नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी में होने वाले भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर के उद्घाटन की तैयारियों में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस तरह से अयोध्या की तैयारी की जा रही है, उसका एक झलक देखिए। कैसी है अयोध्या धाम और कैसी होगी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की अयोध्या। अयोध्या से रिपोर्टर नीरज श्रीवास्तव, कैमरामैन कार्तिक श्रीवास्तव के साथ। अयोध्या में नया घाट पर खड़े हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लता मंगेशकर चौराहा है और लता मंगेशकर चौराहे के आज जो एक शुरुआत हुई अयोध्या की, नई अयोध्या, भव्य अयोध्या, नव अयोध्या, भव्य अयोध्या। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अयोध्या का एक विकास जो है इस समय, चूँकि 22 जनवरी को यहाँ पे अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन होना है और जहाँ पे हमारे देश विदेश से तो लोग आएंगे, देश के तो लोग आएंगे ही, विदेशों से तमाम लोग आने वाले हैं। और ऐसे में आज इस अयोध्या को जिस तरह से योगी जी ने एक आयाम दे रखा है, जिस तरह से एक यहाँ का सुंदरता की ओर अपनी एक विचार बना रखा है, प्रखर उन्होंने एक सोच रखी है। तो ये देख सकते हैं राम कथा पार्क, रानी हो मेमोरियल, संत तुलसीदास हेलीपैड। यहीं पर हेलीपैड भी बनता है, जहाँ पे VIP आते हैं, मुख्यमंत्री जी आते हैं तो उनका हेलीकॉप्टर यहीं रुकता है और यहीं से अयोध्या का करते हैं। तो इस समय आप देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पे अयोध्या की एक गरिमामयी अयोध्या, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की अयोध्या, उस अयोध्या की बात कर रहा हूँ जो अयोध्या राजा विक्रमादित्य ने बसाया था। और राजा विक्रमादित्य की अयोध्या आज अयोगी की अयोध्या कहलाई जा रही है। उस अयोध्या को जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के अनुकूल अयोध्या बनाई गई है। और आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो एक अयोध्या की एक शुरुआत की गई है, उस अयोध्या में जिसकी अयोध्या को देखने के पश्चात लगता है कि अयोध्या वो अयोध्या, भव्य अयोध्या, जो ऐतिहासिक अयोध्या, आज उस अयोध्या में हम प्रवेश कर चुके हैं। लोगों को, जो देश विदेश से लोग आएंगे, इस अयोध्या को देखेंगे और अयोध्या को देखने के बाद एक ऐसी आकर्षण का केंद्र बन गया ये, जहाँ पर देश विदेश से लोग आएंगे। उस 22 जनवरी को राम का जो यहाँ पे राम मंदिर का उद्घाटन होना है, वहाँ पे विदेशों से तमाम VIP आएंगे, तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष आएंगे, प्रधानमंत्री आएंगे, तमाम VIP आएंगे। और ऐसे में उस अयोध्या को आप कल्पना कर सकते हैं कि उस अयोध्या का क्या, कैसी अयोध्या होगी, उस अयोध्या में कितनी भीड़ होगी, कैसे कैसे लोग यहाँ पे आएंगे। और उस अयोध्या के जब यहाँ अयोध्या की सजावट होगी 22 जनवरी के समय, उस समय इस अयोध्या को ऐतिहासिक अयोध्या के रूप में देखा जाएगा। एक ऐसी अयोध्या को जिस अयोध्या के लोग कल्पना नहीं किया था, उस कल्पना को, उस अयोध्या को साकार होते देखेंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी को, अयोध्या को देखेंगे, जहाँ पर भगवान राम जन्मभूमि मंदिर का उद्घाटन होना है, जहाँ पर भगवान राम को जो है जन्म हो, उस मंदिर में जो अभी मंदिर बनाया गया है, वहाँ पर उनको जो है प्राण प्रतिष्ठा से उनको स्थापित किया जाएगा, ऐसी अयोध्या से। और मैं आपको बताऊँगा कि इस समय इस अयोध्या के बाद जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि अयोध्या की एक अपनी एक अलग इसका स्वरूप है, दिख रहा है। उस अयोध्या में जो हम लोग यहाँ तो वर्षों से रहते आए हैं, लेकिन अयोध्या का विकास के नाम पे जो करोड़ों अरबों रुपए आते रहे, वो कहाँ जाता था कभी नहीं मालूम हो पाया। लोगों की अयोध्या में हजारों करोड़ रुपए आते रहे। लेकिन इस समय जब से जहाँ पे मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम के नाम पे राम पड़ी बनाई गई थी, जिस तरह से हरिद्वार में बनाया गया था हर की पड़ी, उसी तर्ज पर इसमें बनाया गया था। लेकिन क्या कारण था कि वो अपना वो स्वरूप नहीं ले पा रहा था जिस राम की पड़ी की लोग कल्पना किए थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने जब से इस ओर ध्यान दिया है, राम की पड़ी भव्यता की ओर देख सकते हैं कि आप जिस तरह देखें राम पड़ी इतना भव्य बनाया गया, इतना सुंदर बनाया गया है कि लोग यहाँ पे प्रतिदिन हजारों हजार की संख्या में लोग आते हैं और यहाँ स्नान भी करते हैं। गर्मी के समय तो यहाँ पे जो है लोगों का बिल्कुल एक जमाव रहता है और लोगों के यहाँ पे जो बाहर से आते हैं वो भी यहाँ पे राम की पड़ी देख करके मंत्रमुग्ध से हो जाते हैं। अब मैं दिखाता हूँ कि आपको अयोध्या की जो तमाम ऐसी जो है सड़कें हैं, रोड, वहाँ की जो भव्यता की ओर जो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से अयोध्या को भव्य बनाया गया है और उसके ऊपर और मैं ले चल रहा हूँ। ये अयोध्या है, राम की पैड़ी के पास हम लोग गुजर चुके हैं, निकल चुके हैं वहाँ से। अब अयोध्या के मुख्य मार्ग पर मैं चल रहा हूँ। ये अयोध्या का सबसे ऐतिहासिक स्थल है तुलसी उद्यान, जो अयोध्या के बीच मध्य में है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोग जो है आऊँगा कि इस समय आप देख सकते हैं कि ये राजकीय तुलसी उद्यान अयोध्या, जो एक यहाँ की किरानी शर्मा के द्वारा जो है बसाया गया था, तुलसी उद्यान बनाया गया था। और ये आज पर्यटन विभाग के
हाथ में है, नगर निगम भी देख रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे तुलसी उद्यान को बड़ी भव्यता से, बड़ी सुंदरता से यहाँ पे इसको स्थापित किया गया है। और अभी जब से योगी जी आए हुए हैं तब से तुलसी उद्यान का भी जो है काफ़ी जो है इसका सौंदर्यीकरण हो रहा है, जीर्णोद्धार हो रहा है। और जगह जगह पर आप देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पे एक पार्क बना रखा है कि लोग यहाँ पे आते हैं, विश्राम करते हैं। मेले के दौरान तो लोग अक्सर जो है यहाँ पे लोग आते हैं तो यहाँ विश्राम भी करते हैं। एक अच्छा है, बिल्कुल बीच में मध्य में, अयोध्या के बीच मध्य है। और जहाँ पे ये इसकी एक सुंदरता देखने बनती है कि किस तरह से यहाँ पे जब यहाँ पे कोई भी कार्यक्रम होता है और जब इस तुलसी उद्यान की सजावट होती है तो उस तुलसी उद्यान की सजावट को देखते हुए बनता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जिस तरह से अयोध्या में एक अपनी जो है सुंदरता की ओर है, लेकिन यहाँ के समाज सेवी भी आप देख सकते हैं कि तमाम प्रकार की तरह से, क्योंकि लोग जो अयोध्या से आते हैं गरीब टाइप के हैं या जो दूर, यहाँ कैसे आ गए आप? यहाँ हम पढ़ाई करें 10 पढ़ाई करें। देखिए ये भी आप देख सकते हैं कि यहाँ के छात्र, युवा छात्र हैं और इनकी सोच देख सकते हैं कि यहाँ पे आज मंगल जी, हनुमान जी का दिन है और यहाँ पे हजारों हजार की संख्या में जो यात्री यहाँ पे आते हैं उनके लिए उन्होंने भोजन व्यवस्था कर रखा है। लगभग आपके साथ कितने लोग हैं यहाँ पे? यहाँ पे लमसम हमारे ग्रुप में 50 लोग होंगे। तो आपके साथ 50 लोग सहयोग है कि आप 5-6 लोग सहयोग है? नहीं, सहयोग में 50 लोग और बाकी लोग सब थोड़ा थोड़ा सहयोग करते हैं। तो ये सहयोग के माध्यम से होता है। राजेश तिवारी जी का बहुत बड़ा जो है सहयोग है। अभिषेक तिवारी जी हैं। क्या नाम है आपका? रामनंदन पांडे। रामनंदन पांडे। क्या नाम है आपका? नीरज मिश्रा। देखिए नीरज मिश्रा। इस तरह से यहाँ पे लोग, एक उत्साह इनके अंदर है, ऊर्जा है कि लोगों के साथ कुछ सेवा किया जाए। इस तरह से कि जो दूर से आते हैं और जहाँ पे लोगों भूखों और प्यासों पानी की व्यवस्था आप देख सकते हैं कि नगर निगम ने अभी तक यहाँ जल पियाओं की व्यवस्था नहीं करा रखी है। और मैं बार बार कहता हूँ कि अयोध्या में जो हजारों हजार संख्या में लोग आते हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या होती है पीने के पानी की। तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो है समाज सेवी टाइप के हैं, अभी युवा वर्ग हैं, लोग जो है यहाँ पे लगातार इस तरह से कार्यक्रम कराते रहते हैं और लोगों की जो है उनकी समस्याओं से रूबरू है, क्योंकि आते हैं यहाँ पे प्यासे होते हैं, भूख लगती है कहाँ पे है। क्योंकि इस तरह से कार्यक्रम अयोध्या में लगातार अनवरत चला करता है, जगह जगह चलती है कि ऐसे लोगों के साथ यहाँ पे व्यवस्था की जाए जिनको कहीं भी कोई किसी प्रकार का अभाव न होने पावे। ये शास्त्री नगर अयोध्या है जहाँ पे आप देखें लोगों की लगातार यहाँ पे नगर निगम के द्वारा जो है जिस तरह से अयोध्या की सीवर लाइन सफाई हो रही है ये भी आप देख सकते हैं। और अयोध्या में लगातार जो है कार्य चल रहे हैं, क्योंकि 22 जनवरी को होने वाले उस कार्यक्रम में, ऐतिहासिक कार्यक्रम में, भव्य कार्यक्रम में पूरी अयोध्या को इस तरह से सजाया जा रहा है जहाँ पर अयोध्या है और उस अयोध्या को एक ऐतिहासिक अयोध्या बनाने की ओर अग्रसर है यहाँ का प्रशासन, यहाँ की नगर निगम की जो है और सबसे प्रशासन का बहुत बड़ा योगदान है ताकि उस भव्यता की ओर ले जाने में। ये अयोध्या का राजसदन है और जो कि ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अयोध्या का सबसे बड़ा जो महल है, अयोध्या राजा महल है, उसी को राजसदन कहते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 22 तारीख को तो आने में इनको जो है बहुत ही होगी, लेकिन इस समय लगातार जो है अयोध्या से हमें आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनकी हजारों हजार की संख्या में तादाद होती है। सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं और ये यहाँ पे देखिए निःशुल्क लाकर सेवा भी यहाँ पे रामजन्म ट्रस्ट के माध्यम से बनाया गया है। तो ये आप देख सकते हैं निःशुल्क व्हील चेयर भी सुविधाएँ भी यहाँ पे हैं। तो हर सारी चीज़ों ने यहाँ पे जो ट्रस्ट ने जो ध्यान रख दिया है, तो देखिए कि दान काउंटर भी यहाँ पे है कि आपको आरती कराना है, क्या कराना है, सारी होम्योपैथिक उपचार भी सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। और ये आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ी बात है कि रामजन्म ट्रस्ट ने जो एक व्यवस्था कर रखा है यहाँ पे, देखिए सबसे बड़ी व्हील चेयर की। तो यहाँ जो बहुत से लोग आते हैं जो नहीं चल पाते हैं या विश्वास पाते हैं उनके लिए व्हील चेयर भी है। और यहाँ देखिए निःशुल्क लाकर सेवा, तो ये भी एक व्यवस्था यहाँ पे रामजन्म ट्रस्ट ने कर रखा है कि लोगों के लिए यहाँ पे जो आते हैं बैग रख दे जिससे कहीं भी किसी प्रकार की कोई चोरी चमारी न होने पावे। और ये जो है यहाँ पे आरती पास भी मिलती है आपको, जिससे आपको आरती में शामिल होना है तो यहाँ पास जारी किया जाता है। और ये निःशुल्क लाकर सेवा, टोटल लाकर सेवा उपलब्ध है यहाँ पे। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र जो है किस तरह से यहाँ पे उस 22 तारीख की तैयारी किस तरह से कर रही है, कैसे यहाँ पे जो है उस तरह से जो है आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पे जो है कार्य चल रहे हैं और उस भव्य गेट की ओर अग्रसर हैं। यही दिखा रहा हूँ कि इस समय मन जो है राम जन्मभूमि की जो है और रास्ता है, ये राम जन्मभूमि मुख्य मार्ग यही है। और यहाँ से लोग जो है लगातार जो है लोगों के आने की
जो एक शुरुआत हो चुकी है। श्रद्धालु आ रहे हैं लगातार सुबह से लेकर शाम तक। यहाँ पे यात्रियों के आने की जो है वो जारी रहता है। लोग सुबह से लेकर शाम तक आते हैं। हजारों हजार की संख्या में लोग यहाँ पे अपने उस आराध को दर्शन करते हैं और यहीं से फिर होते हुए रामजन्म दर्शन करेंगे, हनुमान के दर्शन करेंगे, कर्मभवन दर्शन करेंगे, सारी चीज़ें आप। और लेकिन देखिए इस तरह से जो है यहाँ पे जो भी सुविधाएँ यहाँ पे हैं, जितनी व्यवस्थाएँ यहाँ पे हैं, बहुत ज़्यादा प्रशासन की जो कर ही रही है। लेकिन यहाँ के जो राम जन्मभूमि के ट्रस्ट जो सचिव हैं संपत राय जी, उनके माध्यम से यहाँ पे अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी सुचारू रूप से बड़ी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। जगह जगह उनकी सारी कहीं कि उन्हें कोई समस्या न होने पावे। और इस समय आपको दिखाऊंगा कि सामने बिरला मंदिर है और इस बिरला मंदिर में भी आप दिखाऊंगा कि लोग यहाँ पे जिससे बहुत से लोग यात्री आते हैं, उनके ठहरने की व्यवस्था भी है, मंदिर भी है, धर्मशाला भी है और लोग यहाँ ठहरते हैं और ठहरने के उपरांत जो है यहाँ से अपने उस गंतव्य की ओर जा सकते हैं। तो मैं अयोध्या से नीरज श्रीवास्तव।